दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी के साथ हम यहाँ पे जो कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे वो 3 मिनट का होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। स्ट्रैटेजी में अगर कोई भी सेटअप बैठता है और स्टॉक उसके हिसाब से ट्रेड करने लगता है तो स्टॉक में मोमेंटम भी बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो व्हाट वी नीड, हमें टाइम फ्रेम लगने वाली है 3 मिनट की। हम यहाँ पे 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो दोनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही होने वाले हैं। इसका हमने खाली पीरियड चेंज किया है और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी कौन से दो ईएमए है वो थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, जब भी हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो उसके वजह से जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो ट्रेंड फॉलोइंग होने वाली है, यानी कि हम पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके वजह से हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वीडियो आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपको ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ईएमए के जरिए ही हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। एमए क्रॉस, दोस्तों जब भी हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो एमए क्रॉस की है। तो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी मल्टीपल टाइम्स ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है कि एमए क्रॉस होता है लेकिन प्राइसेस ऑलरेडी मूव हो चुके होते हैं तो लेट एंट्री बनती है। तो वो भी नहीं बननी चाहिए, सही लेवल पे ही एंट्री बननी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मार्केट, तो किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे। तो लिक्विड स्टॉक्स में हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखते हैं। यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं 3 मिनट प्लस EMA 5 प्लस EMA 26, यानी कि हमें क्या करना है, प्राइस चार्ट ओपन करना है कैंडलस्टिक चार्ट और उसको कन्वर्ट करना है 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे चार्ट ओपन होने के बाद उसके ऊपर दो इंडिकेटर्स ड्रॉ करने हैं। पहला इंडिकेटर होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 एंड सेकंड इंडिकेटर होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26। अभी जो 5 है वो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है और EMA 26 है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है। चार्ट पे अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से कंसिडर करते कि ये पिंक वाला जो दिख रहा है वो EMA 26 है और ये जो ब्लू वाला हमें दिख रहा है वो हम कंसिडर करेंगे कि ये EMA 5 है। अगर EMA 5 जो भी शॉर्ट टर्म का है वो नीचे रहेगा और EMA 26 कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म का ऊपर रहेगा तो हम कह सकते कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, राइट। और उसके बाद मान लीजिए कि जब भी क्रॉसओवर होता है और क्रॉसओवर होकर उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और क्रॉसओवर होने के बाद EMA 5 ब्लू कलर की लाइन ऊपर चली गई और EMA 26 जो पिंक कलर की लाइन थी ये नीचे आ गई। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो शॉर्ट टर्म वाला ऊपर चला गया, कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म वाला नीचे आ गया। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो क्रॉसओवर के बाद हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि ट्रेंड चेंज बन रहा है और जो भी नया ट्रेंड बन रहा है उसको फॉलो करते हुए उसके डायरेक्शन में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्रॉसओवर यहाँ पे होता है तो कैंडल्स कभी कभी हमें ऊपर के साइड में मिलते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी कैंडल है क्या कि जो मूविंग एवरेज को थोड़ा सा टच कर रही है ना तो उसके नज़दीक है और एक ऐसी कैंडल हमें नज़र आ रही है कि जो बुलिश होनी चाहिए अगर ये अपसाइड में जा रहा है तो, और बियरिश होनी चाहिए अगर उल्टा क्रॉसओवर होगा तो, और एक अच्छी तरह से ये ट्रेंड के इंडिकेशन देनी चाहिए। जब भी इस तरह की कैंडल मिलती है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो हम क्रॉसओवर देखने वाले हैं। क्रॉसओवर के बाद हम यहाँ पे कैंडलस्टिक का पैटर्न देखने वाले हैं और उसके बाद ट्रेड करने वाले हैं। बेसिक डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए खाली हम ये दोनों मूविंग एवरेज को देख सकते हैं और किस तरह से इसका सिचुएशन है उसके हिसाब से हम ट्रेंड का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर पहले अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद एक बढ़िया सा क्रॉसओवर होता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि ट्रेंड चेंज हो जाए और एक अच्छी खासी फिर अपसाइड में मूवमेंट आए।
तो अगर इस तरह से ट्रेंड चेंज का सिनेरियो क्रॉसओवर पे दिखता है तो वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल पे आप देखेंगे तो जो कैंडलस्टिक का चार्ट हमने लिया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो EMA 5 हमने लिया है, जो कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी। 5 वाला एक छोटा सा कम ड्यूरेशन वाला EMA रहता है, उसके वजह से आपको ये हर वक्त कैंडल के नजदीक ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कैंडल मल्टीपल टाइम्स उसके हिसाब से ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, या आइदर कैंडल की अपर शैडो या तो लोअर शैडो या तो कैंडल की बॉडी हर वक्त आपको 5 EMA पे बनती हुई दिखेगी। कभी तो दूर जाकर बनेगी ना, तो हर वक्त आपको ये 5 EMA और प्राइस चार्ट एक साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। उसके बाद EMA 26 ये रेड वाला है। अभी EMA 26 देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस चार्ट से थोड़ा दूर है। ये क्लियरली अगर आप समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ब्लू वाली जो लाइन है ये आपको हर वक्त प्राइस चार्ट पे ही दिखेगी, और ये जो रेड वाली लाइन है वो प्राइस चार्ट के थोड़ा सा दूर दिखेगी, राइट। तो ये इस तरह से प्लॉट होते रहता है चार्ट पे। हमें क्रॉसओवर पे ट्रेड करना है। अभी लेफ्ट टू राइट थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, निचले साइड में मूवमेंट आ रही थी, तो ब्लू वाली EMA 5 की लाइन नीचे थी और रेड वाली EMA 26 की लाइन ऊपर थी। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्रॉसओवर हो गया। क्रॉसओवर कभी भी क्लोजिंग बेसिस के कैंडल के बाद ही हमें देखना है। तो ये तो बुलिश कैंडल थी, लेकिन क्रॉसओवर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था। ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल जैसे ही क्लोज आउट दी और एक क्लोज आउट देने के बाद जैसे ही अगली कैंडल ट्रेड करने लगी तो हमें क्रॉसओवर यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखा। तो इस तरह से क्रॉसओवर क्लियरली दिखना चाहिए। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हम यहाँ पे जो भी कैंडल के क्लोजिंग पे हमें क्रॉसओवर क्लियरली दिखा था उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल पे हमें क्रॉसओवर क्लियर दिखा तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये केस में आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया हमें रिटर्न मिलता हुआ दिखा। इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इतना बढ़िया सा टारगेट मिला है। रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ये डिस्टेंस को हम खाली डबल करते जाएंगे, यानी कि ये इतना जो है ये इतना एग्जैक्टली 1:1 होता है। इसको डबल इतना करेंगे तो ये 1:2 होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका होता। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद भी इसमें 3, 4, 5, 6, 7 के आसपास या उससे भी ज़्यादा मूवमेंट आती हुई दिखी है, और उसके बाद भी स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर से ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो इस तरह से बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन 1:2 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें थोड़ा और समय के लिए रखना चाहिए, क्योंकि और भी प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। उसके लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है क्रॉसओवर के बाद। अभी एक सेल साइड का भी हम एग्जांपल देखते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी निगेटिवली ट्रेड करता है, मार्केट में पैनिक होता है, तो सेल साइड के जो ट्रेड्स रहते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट का ही कैंडलस्टिक चार्ट है। चार्ट के ऊपर EMA 5 है, ब्लू कलर का EMA 26 है, रेड कलर का। अभी यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पहले ये अप ट्रेंड में चल रहा था, राइट। ब्लू वाला ऊपर था, रेड वाला नीचे था EMA। ये क्रॉसओवर ये लेवल पे हुआ, राइट। क्रॉसओवर होने के बाद ये जो बड़ी वाली बेयरिश कैंडल थी, ये कैंडल क्लोज होने के बाद तो हमें क्लियरली क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है, तो हम वेट करेंगे। उसके बाद ये कैंडल क्रिएट हुई। ये कैंडल पूरी तरह से क्लोज आउट होने के बाद जब भी ये कैंडल ट्रेड करना शुरू की तो यहाँ पे हमें क्रॉसओवर क्लियरली दिख रहा है। तो जो कैंडल के क्लोजिंग के बाद क्रॉसओवर क्लियर दिखता है तो वो कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर लगाकर, और 1:2 का टारगेट। ये केस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना है। अभी हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 1:5 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अप्रोक्सीमेटली मिलता हुआ दिखा। अभी मैं कैजुअली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो 1:2 का तो टारगेट हमें आसानी से वन वे डायरेक्शन में ही हिट होता हुआ दिखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मूवमेंट इसमें फर्दर आई है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कभी भी ट्रेंड अगर इस तरह से चल रहा है और रिवर्स होता है और क्रॉसओवर होता है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। ये सिचुएशन में सेल करेंगे। उसकी ऑपोजिट अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे क्रॉसओवर होता है तो फिर इसमें अप ट्रेंड शुरू होने की संभावना रहती है। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट आएगी। तो क्रॉसओवर का इस्तेमाल करके हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि यहाँ पे जब भी हमें पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेने हैं। फॉलो ट्रेंड, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है,
तो पहले ट्रेंड को बनने देना है, जैसे ही ट्रेंड बनता है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। वेट फॉर क्रॉसओवर, अभी जो क्रॉसओवर होने वाला है वो हम क्लोजिंग बेसिस पे देख रहे हैं, यानी कि जो भी क्लोजिंग की कैंडल है वो क्लोज होने के बाद क्रॉसओवर की सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो क्रॉसओवर जब भी क्लियरली बनता हुआ दिखता है उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। रनिंग मार्केट में क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, कैंडल बन रही है, क्रॉसओवर भी बन रहा है, तो एंट्री नहीं करनी है, कैंडल क्लोज होनी देनी है। अगली कैंडल प्रिपेयर का शुरुआत होना चाहिए, कम से कम वहां पे प्रीवियस कैंडल पे क्रॉसओवर दिखना चाहिए, उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे। तो प्रॉपर क्रॉसओवर होने के लिए वेट करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, अभी आपको कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता हुआ भी दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको 1:2 पे पार्शियल प्रॉफिट करना ही करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर सब कुछ सेटअप में बैठने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, वहां पे रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए, वहां भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।